वेलकम दोस्तों, आज हम लोग 10वीं क्लास के संस्कृत के 3 नंबर पाठ अलस कथा के प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। अलस कथा का अर्थ होता है आलसी की कहानी। इसके लेखक विद्यापति हैं। इसके लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर को पढ़ने वाले हैं, जिसका जवाब 20 से 30 शब्दों में देना होता है। कुछ प्रश्न का जवाब ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा भी शब्दों में दिया जा सकता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न कुल 16 पूछे जाते हैं, उसमें से 8 ही का जवाब देना होता है। पूरा प्यूसम भाग 2 है, उसमें से कुल 16 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से 8 ही का जवाब देना होगा और उसका जवाब हिंदी में देना होता है। अब संस्कृत में किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देना होता है। पहला प्रश्न है, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। यह बहुत बार पूछा जा चुका है। इस साल 2020 के एनुअल एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अथवा अलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। तो अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति हैं। इसका उत्तर होगा मैथिली कवि विद्यापति रचित अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों के बिना संभव नहीं है। दयावानों के बिना आलसियों का भरण पोषण संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था कर सकता है। अतएव आत्मनिर्भर न होकर दूसरों पर वे निर्भर हो जाते हैं। इसलिए इस कहानी से यही संदेश मिलता है कि हमें आलस को त्याग देना चाहिए तथा आत्मनिर्भर रहना चाहिए। आलस एक शत्रु है, उसे त्याग देना चाहिए। अगला प्रश्न है, अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। अलसशाला में जो खाना खिलाने वाले थे, वस्त्र देने वाले थे, वो आलसियों की परीक्षा क्यों लिए। यह इस साल 2020 के एनुअल एग्जाम के सेकेंड सिटिंग में पूछ दिया हुआ है। इसका उत्तर होगा अलसशाला में बहुत सारे बनावटी आलस ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे। अलसशाला में बहुत सारे बनावटी आलस ग्रहण करके भोजन और वस्त्र ग्रहण करने लगे, जिससे अलसशाला का खर्च बढ़ गया। अधिक व्यय को देखकर, अधिक खर्च को देखकर वहाँ के कर्मियों ने, वहाँ पे कार्य करने वाले लोगों ने आलसियों की परीक्षा ली। कैसे ली, तो अलसशाला में यानी उस घर में आग लगा दिया और आलसियों की परीक्षा ली। अगला प्रश्न है, अलसशाला के कर्मियों ने आलसियों को आग से कैसे और क्यों निकाला। यह भी इस साल 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछ दिया हुआ है। इसका उत्तर होगा अलसशाला में बनावटी आलस ग्रहण कर लोग अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे। तब वहां के कर्मियों ने अलसशाला में आग लगा दिया। वहां लगे आग को देखकर कृत्रिम आलसी भाग गए, यानी जो बनावटी आलस ग्रहण करके भोजन और वस्त्र ग्रहण करते थे वह भाग गए। लेकिन 4 आलसी वहीं सोए रह गए। शोरगुल के बाद भी चारों आलसी सोए अवस्था में बातचीत कर रहे थे। वहां के कर्मियों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो ये जल जाएंगे। इसलिए अलसशाला के कर्मियों ने चारों आलसियों को उनके बाल पकड़कर बाहर निकाला। अलसशाला को दीन दुखियों गरीबों को भोजन और वस्त्र देने के लिए खोला गया था, लेकिन उसमें बनावटी आलस ग्रहण करके भी लोग भोजन और वस्त्र ग्रहण करने लगे। फिर बाद में बड़े बड़े तोंद वाले लोग भी, धूर्त लोग भी अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे। इससे वहाँ पे खर्च ज़्यादा बढ़ गया। तो वहाँ के कर्मियों ने, वहाँ के कार्य करने वाले लोगों ने सोचा कि इन लोगों की परीक्षा लिया जाए। अतः वह अलसशाला में आग लगा दिया, जिसके चलते बाकी सभी जितने भी धूर्त आलसी थे सब भाग गए। कृत्रिम आलसी भी भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहीं पे सोए हुए रह गए और आपस में बातचीत करने लगे कि कोई आकर मुझे बचा ले। इतने में वहाँ के कार्य करने वाले लोगों ने सोचा कि अगर इन लोगों को नहीं बचाया जाएगा तो ये जल जाएंगे। अतः उन चारों आलसियों को उनके बाल पकड़कर अलसशाला से बाहर निकाला गया। अगला प्रश्न है, अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। इसका उत्तर होगा अलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी भाग गए। जो कृत्रिम आलस ग्रहण करके वहाँ पे भोजन और वस्त्र ग्रहण कर रहे थे वे लोग भी भाग गए। बड़े बड़े तोंद वाले लोग भी भाग गए, धूर्त आलसी भी भाग गए। 4 आलसी सोए हुए बातें कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुषों ने चारों आलसियों के बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला। अगला प्रश्न है, मिथिला राज्य का मंत्री कौन था। उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली और अग्निलग्न
यानी घर में लगे हुए आग को देखकर कितने आलसी बच गए। इसका उत्तर होगा मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। उन्होंने घर में आग लगाकर कृत्रिम आलसी का परीक्षा ली। बनावटी आलस ग्रहण करके जो अन्न और वस्त्र ग्रहण कर रहे थे उनकी परीक्षा ली। आग को लगाकर उन लोगों की परीक्षा ली। अग्नि लग्न देखकर 4 आलसी बच गए। अगला प्रश्न है, विद्यापति कौन थे? उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? पठित पाठ के आधार पर लिखे। इसका उत्तर होगा विद्यापति एक महान मैथिली कवि एवं लेखक थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना विद्यापति ने की हुई थी। और यह जो कहानी अलस कथा है यह पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है तथा दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। पुरुष परीक्षा में मानवीय गुणों के महत्व के बारे में बताया गया है तथा मानव के अंदर अवगुण को दूर करने का तरीका भी बताया गया है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता भी थे। इनकी ख्याति मैथिली विषयों के साथ साथ संस्कृत विषयों में भी अति अधिक थी। अगला प्रश्न है, अलस कथा का क्या संदेश है? या अलस कथा पाठ में किस पर चर्चा की गई है? यह 2014 के कंपार्टमेंटल में पूछ दिया हुआ है। इसका उत्तर होगा अलस कथा का संदेश है कि आलस्य एक महान रोग है। जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक है। आलस्य शरीर में रहने वाला महान शत्रु है जिससे अपना, परिवार का और समाज का विनाश अवश्य होता है। इसलिए हम सब किसी को आलस्य को त्याग देना चाहिए और कर्मठ बनना चाहिए। अगला प्रश्न है, किनकी क्या क्या गतियाँ हैं? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। इसका उत्तर होगा गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। अलस कथा में एक श्लोक है, पतिरेव गति स्त्री नाम, बाला नाम जननी गति, नालसा नाम गति, काची लोके कारुणिकम बिना। उसमें बताया गया है कि पतियों की गति, उसमें बताया गया है कि स्त्रियों की गति उसके पति से होता है, बच्चों की गति उसकी माँ से होती है, लेकिन आलसियों की गति दयावानों के द्वारा होता है। आलसियों का रक्षक दयावान होते हैं, दयालु हृदय वाले होते हैं। तो उसका उत्तर कुछ वैसा ही है। गति को यहाँ विशेष रूप से विश्लेषित किया गया है। स्त्री, पुरुष एवं बच्चों की गतियाँ अलग अलग हैं। स्त्रियों की गति पति हैं, बच्चों की गति माँ है तथा आलसियों की गति कारुणिकता अर्थात दयालुता है। दयावान लोग ही आलसियों के गति होते हैं। यानी स्त्रियों के रक्षक उनके पति होते हैं, बच्चों के रक्षक उनकी माँ होती है तथा आलसियों का रक्षक दयावान के द्वारा होता है। अर्थात स्त्रियों की जीवन भंगिमा उसके पति पर निर्भर करती है, बच्चों की जीवन वृत्ति उसकी माँ ही होती है, आलसियों की जीवन वृत्ति दयालुओं पर ही निर्भर होती है। अगला प्रश्न है, अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। इसका उत्तर होगा यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। इस पाठ से हमें उपदेश मिलता है और यह उपदेश मिलता है कि हमें आलस को त्याग देना चाहिए। आलस एक महान शत्रु है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट्ट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई हैं। अलस कथा में आलस के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार की विचित्र यानी विभिन्न प्रकार की गतिविधि का भी परिचय मिलता है। अगला प्रश्न है, अलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली? इसका उत्तर होगा अलसशाला में आलसियों की सुख सुविधाओं को देखकर कम आलसी एवं कृत्रिम आलसियों की भीड़ जुट गई थी। अलसशाला में आलसी लोग तो रह ही रहे थे। अलसशाला खोलने का उद्देश्य था दीन दुखियों और गरीबों को अन्न और वस्त्र देना, लेकिन उसमें आलसी लोग भी घुस गए। फिर थोड़े जो आलसी थे वे लोग भी वहाँ पे जाकर अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे। फिर बनावटी आलस ग्रहण करके भी वहाँ पे अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे और धीरे धीरे वहाँ पे भीड़ जुट गई, जिससे अलसशाला का खर्च बेवजह बढ़ गया।
अतः अलसशाला के व्यर्थ खर्च को रोकने के लिए तथा सही आलसियों की पहचान करने के लिए अलसशाला में आग लगा दी गई, जिसे नकली आलसी भाग खड़े हुए। जो बनावटी आलस ग्रहण करके अन्न और वस्त्र ग्रहण करते थे वह वहां से भाग खड़े हुए। अगला प्रश्न है, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। चारों आलसियों के बातचीत को अपने शब्दों में लिखे। जब अलसशाला में आग लगाया गया तो जितने भी बनावटी आलसी ग्रहण करके अन्न और वस्त्र ग्रहण करते थे वह सब भाग गए, लेकिन 4 आलसी वहीं पे सोए हुए रह गए और वह नहीं निकले। वहाँ के नियोगी पुरुष को उन चारों आलसियों पर दया आ गया और उन चारों आलसियों को आग लगे हुए घर से बाल पकड़ के बाहर निकाला गया। तो इसका उत्तर होगा, चारों आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढककर कहा, अरे कैसा हल्ला, घर में आग लगी हुई है। और एक ने मुंह ढककर कहा, अरे कैसा हल्ला। दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। घर में आग लगी हुई है लेकिन ये लोग नहीं भाग रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भीगे वस्त्रों से ढक दे। चौथे ने कहा, अरे बकबक करने वालों, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। यहीं चारों आलसी जो है बात कर रहे हैं, घर में आग लगी हुई है और ये लोग बात कर रहे हैं और यह उम्मीद कर रहे हैं कि कोई धार्मिक व्यक्ति आकर पानी से भीगे हुए वस्त्रों से हमको ढक देगा और बचा लेगा। अगला प्रश्न है, विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा अलस कथा में किसकी कहानी है। 6 वाक्यों में लिखें। इसका आंसर होगा, विद्यापति एक महान कवि एवं लेखक थे। इन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत भाषा में लिखित पुरुष परीक्षा में कथा रूप में अनेक मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन है। दोष के निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है। आलस्य नामक दोष को निराकरण के लिए शिक्षा दी गई है इस पाठ में। तथा पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ में विभिन्न दोषों को दूर करने के लिए शिक्षा दी गई है। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। ये संस्कृत ग्रंथों के रचयिता थे। उनकी ख्याति संस्कृत विषयों में अत्यधिक थी, काफ़ी अधिक थी। अगला प्रश्न है, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे, अथवा अलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को किसने और क्यों निकाला। इसका उत्तर होगा, चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर से नहीं भागे। शोरगुल सुनकर वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है। वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर हमारे ऊपर भीगे हुए वस्त्र या कंबल डाल दे, जिससे आग बुझ जाए और वे लोग बच जाए। चूँकि आलसी व्यक्ति आग से बचने के लिए भी नहीं भाग सके, इसलिए नियोगी पुरुष ने उनकी प्राण रक्षा के लिए उन्हें घर से बाहर किया। अगला प्रश्न है, अलस कथा का सारांश लिखे। 2012 के एनुअल एग्जाम में पूछ दिया हुआ है। इसका उत्तर होगा, मिथिला में वीरेश्वर नामक मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह अनाथों और निर्धनों यानी गरीबों को प्रतिदिन भोजन देता था। इससे आलसी भी लाभान्वित होते थे। आलसियों को इच्छित लाभ की प्राप्ति को जानकर बहुत से लोग बिना परिश्रम तोंद बढ़ाने वाले वहां इकट्ठा हो गए। इसके पश्चात आलसियों को ऐसा सुख देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन प्राप्त करने लगे। जिनके अंदर कमाने की हिम्मत थी वे लोग भी बनावटी आलस धारण करके अन्न और वस्त्र ग्रहण करने लगे। इसके बाद अत्यधिक धन व्यय, अत्यधिक धन खर्च को देखकर शाला चलाने वाले यानी उस अलसशाला को चलाने वाले लोगों ने विचार किया, छल से कपटी आलसी भी भोजन प्राप्त कर रहे हैं, यह हम लोगों की गलती है। अतः उन आलसियों का परीक्षण करने हेतु उन्होंने अलसशाला में आग लगाकर हल्ला कर दिया। इसके बाद घर में लगी आग को बढ़ती हुई देखकर सभी धूर्त भाग गए। जो बनावटी आलस से धारण करके भोजन और वस्त्र ग्रहण कर रहे थे वे लोग भाग गए और जो कम आलसी थे वे लोग भी भाग गए। जितने भी आलसी थे सभी भाग गए, लेकिन 4 पुरुष अग्नि का आभास पाकर यानी आग लगा हुआ है यह जानकर भी अपने स्थान पर वैसे ही बने रहकर बात करने लगे कि उन्हें कोई इस अग्नि से निकाल देगा, इस आग से निकाल देगा। अंततः व्यवस्थापक यानी नियोगी पुरुष इस संबंध में उनकी आपस की वार्तालाप, आपस की बातचीत को सुनकर बढ़ी हुई आग की ज्वाला से रक्षण हेतु उन्हें निकाल दिया।
चारों आलसियों को बाल पकड़ के वहाँ के नियोगी पुरुषों के द्वारा निकाला गया। आलसियों की पहचान करते हुए उन्होंने पाया कि आलसी स्वयं अपना पोषण नहीं कर सकते, वे दयावान लोगों की दया पर ही जीवित रह सकते हैं, अतः उन्हें मदद की पूर्ण ज़रूरत है। इसके बाद उन चारों आलसियों को पहले से अधिक चीज़ें मंत्री द्वारा दी जाने लगी। तो ये था आलस कथा के प्रश्न और उत्तर। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।